अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की तो आइंदा आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि अब न सिर्फ निहाल जवार शाह के घर आ चुकी है बल्कि अब इन सब का हशर नशर करने वाली है। इसी के साथ शबाब का दिल किस तरह से मिशा मुतमईन करेगी और अब शबाब फौजिया और जकिया के पैरों से किस तरह से जमीन खींचने वाली है। इसी के साथ जवार शाह शबाब को कहां ले जाने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि डॉक्टर नवीद ने निहाल को घर लाने के बाद न सिर्फ उसे अपनी बेटी बनाया बल्कि उसकी हर तरह से मदद करने के लिए भी कहा, और निहाल का तो बस एक ही कहना था कि मुझे तो अपना बच्चा और बदला चाहिए। हर जुल्म और हर सितम का मैं बदला लेना चाहती हूँ और मैं उन सबको मार देना चाहती हूँ। इसीलिए अब डॉक्टर नवीद ने निहाल की क्या जबरदस्त और कयामत खेज हद तक निहाल की ग्रूमिंग करने के बाद उसे एक एक्शन मॉडल गर्ल बना दिया। इसी के साथ निहाल ने अपना एक्सेंट भी काफी हद तक बदल लिया है कि उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा। हल्का सा तो शक हर एक को देखने के बाद हुआ है, लेकिन ये सोचकर उस ख्याल को झटक दिया कि कहाँ ये हसीन खूबसूरत मॉडल नैनी और कहाँ वो जाहिल उजट निहाल। सिर्फ इस डिफरेंस को सोचते हुए हर एक ने मिशा को कबूल कर लिया। जैसा कि प्लान के मुताबिक डॉक्टर नवीद तो जवार शाह से पहले खुद मिलने के लिए गए और उसे कहा कि भाई अल्लाह भी कैसे मौजिज़े करता है। कहा तो आपकी वाइफ की रिपोर्ट से साबित हो चुका था कि आप कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब माशाल्लाह आपका बेटा है। मुझे पता चला तो मैं मुबारकबाद देने चला आया। अब यहाँ जवार शाह जो कि एक सच्चा इंसान दिखाया गया है, डॉक्टर नवीद को उसने साफ साफ बता दिया है कि ये बेटा मेरी दूसरी वाइफ से है और उसकी डिलीवरी के टाइम ही डेथ हो गई थी। ये सुनकर तो डॉक्टर नवीद को बहुत ही अफसोस होता है। लिहाजा डॉक्टर नवीद यहाँ पर जवार शाह को बच्चे की नैनी के लिए उसे एक काबिल लड़की के बारे में बताते हैं। और जैसा कि मैं पिछले रिव्यूज में भी कई बार ये बता चुकी थी कि जवार शाह शबाब से पूछे बिना ही नैनी को हायर कर लेगा, क्योंकि वो यही चाहेगा कि शबाब सारा वक्त बच्चे में लगी रहती है। जवार शाह के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता और ना ही शबाब को अब अपना खुद ख्याल रहता है। इसीलिए शबाब की हेल्पर के तौर पर वो नैनी रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर नवीद का मशवरा और उनकी सजेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर निहाल अब मिशा के नाम पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है और फिलहाल तो वो 1-2 हफ्ते के ट्रायल पर हायर की गई है। इसी के साथ अब निहाल को शबाब ने जिस तरह से बुलाकर उसका इंटरव्यू किया, मुझे तो यहाँ बहुत ही कमी महसूस हुई है राइटिंग में इस चीज की कि अगर निहाल को इतना मॉडर्न बनाकर और बाहर से आई हुई ट्रेंड नैनी के तौर पर मुतारिफ करवाया गया तो कम से कम उसकी क्वालिफिकेशंस के साथ डिग्रीज का भी जिक्र होना चाहिए था और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल के साथ वो अपना तारुफ करवाती। यहाँ थोड़ा बहुत तो मिशा का तारुफ प्रोफेशनली भी करवाना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने ये कमी महसूस की थी? तो मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ मिशा हुनैन शाह को जैसे प्यार करेगी और गले लगाकर सुलाएगी, तब शबाब को अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़की ठीक रहेगी। कहाँ तो मुझे घंटों टहल टहल कर सुलाना पड़ता था, इस लड़की ने तो चंद मिनटों में ही हुनैन शाह को सुला दिया। जब निहाल वापस जाने लगेगी तब शबाब का दिल फिर से कुछ और सोचने लगेगा कि कहीं ये लड़की अपने हुस्न के जाल में जवार शाह को ना फंसा ले। लेकिन शबाब दिल ही दिल में सोचेगी कि जवार शाह ने तो हुनैन के बाद जिस तरह से मेरा ख्याल किया है और मेरी हेल्पर के तौर पर अब उसने नैनी भी रख दी है, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी और की तरफ देखना भी पसंद करेगा। लेकिन नाजरीन, शबाब का तो ये ख्याल बहुत ही जल्द उसकी गलत फहमी साबित होने वाला है। अब इसी के साथ यहाँ पर निहाल अपने बच्चे के लिए हर वो अंदाज अपनाएगी जिसे देखकर शबाब का दिल मुतमईन हो जाएगा और वो जिस तरह से निहाल को बच्चे के साथ एंगेज देखेगी, हुनैन शाह अपनी असल माँ की बाहों में हंसता खेलता नजर आएगा तो शबाब ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी और जवार शाह का शुक्रिया अदा करेगी कि उसने काफी हद तक शबाब का बोझ कम कर दिया है। अब जवार शाह शबाब को बाहर आउटिंग के लिए भी ले जाएगा और अभी तक तो जिसने निहाल को देखा है वो अंदर ही अंदर हैरान परेशान भी हुआ है, लेकिन निहाल के एक्सेंट से ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा कि वो निहाल नहीं मिशा है। और इसी के साथ शबाब जिस वक्त अपने बच्चे को कमरे में नहीं पाएगी तो चीखती हुई बाहर आएगी, फौजिया और जकिया से पूछेगी कि किसकी हिम्मत हुई है मेरे बच्चे को मेरी इजाजत के बगैर हाथ लगाने की और किसकी इतनी जुर्रत हुई है
शबाब की चीख पुकार सुनकर सब वहां आ जाएंगे और शबाब सबसे पूछेगी। तब फौजिया कहेगी कि भाई हम उस बच्चे की फुप्पियां हैं, हमें इतना भी हक नहीं देती आप कि हम अपने भतीजे को प्यार ही कर सके। और एक मुलाजमा को लाकर रख लिया है, उसकी गोद में डाल दिया है, हमारा भतीजा है, क्या हमने अपने बच्चे नहीं पाले या हमें बच्चे पालने पोसने का ढंग नहीं आता है? आप तो हम पर खामा में ऐसे ही शक करती हैं। अब यहाँ पर शबाब, फौजिया और जकिया और सब घर वालों के सामने कहेगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मिशा को इस बात की इजाजत दी है कि वो हुनैन शाह को संभाल सकती है, क्योंकि वो एक ट्रेंड लड़की है जिस पर मुझे जरा शक नहीं है और मेरा उस पर भरोसा तुम सबसे कहीं ज्यादा है। अब फौजिया भी यहाँ पर कहेगी कि आपने हमें इतनी बातें उस 2 टके की मुलाजमा के सामने सुना दी हैं। बहरहाल अभी शबाब फौजिया जकिया के मुंह ज्यादा नहीं लगेगी। खाना खाने के बाद उनके कमरे में जाकर अच्छी खासी सुनाएगी कि याद रखना, आइंदा तुम लोगों ने अगर मेरे बच्चे को छूने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब यहाँ पर फौजिया भी शबाब से कहेगी कि हुनैन शाह हमारा भतीजा है, हम उसे खुद से जुदा नहीं देख सकते, आप तो हमारे दरमियान फासले पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर शबाब उनको ऐसी बात कहेगी कि जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शबाब उनसे कहेगी कि याद रखना कि जिनके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं ना, उन पर इस किस्म की बातें जेब नहीं देती हैं। फौजिया जकिया के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है कि शबाब को कैसे पता चला, हमने तो इस राज को राज रखा हुआ था, आखिर कौन है ऐसा जो उसे ये सब बता सकता है। अब जकिया, फौजिया आमिर के साथ सर जोड़कर बैठ जाएंगी और उस गत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगी, मगर खुद ही उलझ जाएंगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ निहाल को भी ख्वाब में अजीब बेचैनी महसूस होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे पहचान जाएं या फिर कहीं ये मुलाजमा समझकर मार ही डालें। इस खौफ से उठकर निहाल बाहर निकलकर खुले आसमान तले आ जाएगी और गहरे सांस लेकर सोचेगी कि मैं मौत के कुएं से निकलकर आई हूँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। और इसी तरह फौजिया भी निहाल के कमरे में आकर उसे खूब धमकाने की कोशिश करेगी और उसे शबाब के बारे में वर्गलाएगी कि हमारी शबाब भाभी किसी मुलाजिमा को ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करती हैं और तुम भी ये मत सोचना कि ज्यादा वक्त यहाँ रहोगी, बहुत जल्द शबाब जव्वार शाह से कहकर तुम्हारी छुट्टी करवाने वाली है। ये बात मिशा सुनकर फिलहाल तो खामोश हो जाएगी और फौजिया के चले जाने के बाद तनफ्फुर से कहेगी कि मैं भी देखती हूँ कौन किसकी छुट्टी करवाता है, क्योंकि अब निहाल ने जो ये फैसला कर लिया है कि वो हुनैन शाह को हासिल करने के लिए हर हद तक जाएगी, क्योंकि मौत के मुंह से निकलकर यहाँ तक पहुंची है तो अब अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आज की एपिसोड किस किस को अच्छी लगी और आज की एपिसोड में आपको निहाल की मिशा के साथ एंट्री इस ड्रामे में कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।